योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य यूपी की सियासत के दो ऐसे दिग्गज जिन्होंने पिछले 8 साल में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक और जहां योगी आदित्यनाथ ने बतौर सीएम खुद को एक शानदार और कुशल प्रशासक के तौर पर पेश किया, तो दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश की सियासत में एक पिछड़े वर्ग के बड़े नेता के तौर पर उभरे। दोनों बीजेपी सरकार के दो बड़े चेहरे, लेकिन इन दो नेताओं के बीच अक्सर टकराव की खबरें आती रहती है और हाल ही में केशव के एक बयान ने तो घमासान मचा दिया। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या कारण हैं जिसकी वजह से सूबे के सीएम और डिप्टी सीएम के रिश्ते एक तरह से पेचीदा रहे हैं या उनको लेकर सवाल उठते रहे। तो ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, केशव के बयान पर सियासी घमासान। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कुछ तो गड़बड़ है। क्या सीएम की कुर्सी है टकरार का कारण? इस वक्त पूरे देश की नजर यूपी की सियासत पर टिकी है, जिसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है, जिसकी सियासत पर विपक्ष की भी नजर है, जिसके चलते सत्ताधारी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी परेशान है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के सियासत में बीजेपी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। खासकर सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सियासी रिश्ते को लेकर हर ओर इस बात की गूंज सुनाई दे रही है कि योगी और केशव के बीच अंदर खाने जबरदस्त टकराव है, जो कि सालों से चली आ रही है। लेकिन हाल में इसे फिर से कुरेदने का काम इस बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान ने किया है, जिसमें वो संगठन को सरकार से ऊपर बता रहे हैं। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 साल विकास दिया। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठतम हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सुना आपने, इस बयान ने प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कड़वाहट की खबरें जोर पकड़ रही है। इसकी शुरुआत साल 2017 में ही हो गई थी, जब योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने प्रदेश की कमान सौंपी थी। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी ने दशकों बाद यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, वो भी 325 सीटें जीतकर। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी में सीएम के नाम पर मंथन हो रहा था, क्योंकि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर यूपी में इतनी बड़ी फतह हासिल की थी। और अक्सर ऐसा होता है, जब पार्टी किसी राज्य में बिना सीएम फेस के कामयाबी हासिल करती है तो अध्यक्ष को सत्ता की कमान दी जाती है। ऐसे में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी ये मान चुके थे कि इस प्रदर्शन का इनाम तो उन्हें ही मिलेगा और पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हुआ वो जिसकी कल्पना केशव तो क्या, खुद गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं की थी। केशव के अरमान धरे के धरे रह गए और ठाकुर समाज से आने वाले अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की कमान मिल गई। कहा जाता है कि पार्टी के इस फैसले से केशव बेहद नाराज थे, लेकिन वो कुछ करने की स्थिति में इसलिए नहीं थे क्योंकि उस समय प्रदेश की सत्ता का पूरा पावर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के पास शिफ्ट हो गया था, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगाई थी। केशव के पास अगले चुनाव यानी 2022 तक इंतजार करने के अलावा उस समय कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन 2017 और 2022 के बीच 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 80 में से 62 सीटों पर कब्जा कर लिया। इस जीत में सीएम योगी के सुशासन को एक बड़ा कारण माना गया और योगी का कद पार्टी में बड़ा होते गया। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2017 का प्रदर्शन तो नहीं दोहरा पाई, लेकिन लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर तमाम सियासी दावों को फेल कर दिया और इस भ्रम को भी तोड़ दिया कि सरकार रिपीट नहीं होती है। इस जीत का सेहरा सीएम योगी के सिर पर बांधा गया
क्योंकि पूरे चुनाव में अगर किसी मुद्दे की सबसे ज्यादा गूंज सुनाई दी तो वो थी सीएम योगी की दमदार कानून व्यवस्था। और चुनाव भी योगी के नाम पर ही लड़ा गया था। योगी आदित्यनाथ फिर एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से भी अपनी सीट हार गए। ऐसे में उनका सीएम बनने का सपना एक बार फिर चकनाचूर हो गया और उनके अरमानों पर पानी फिर गया। ऐसा कई सियासी पंडितों का भी मानना है। कुछ तो ये तक कहते हैं कि केशव को हार के बावजूद बीजेपी ने डिप्टी सीएम सिर्फ इसलिए बनाया ताकि योगी आदित्यनाथ के बराबर में पार्टी एक बड़े नेता को सिर्फ इसलिए रख सके कि आने वाले समय में अगर वो शीर्ष नेतृत्व के लिए चुनौती होंगे तो उसका एक विकल्प पार्टी के पास उपलब्ध रहेगा। केशव ना तो सीएम बन पाए और ना ही अपने कद को योगी आदित्यनाथ के बराबर ला पाए। इसका परिणाम ये हुआ कि सीएम योगी ने केशव प्रसाद मौर्य का विभाग बदल दिया। उनसे पीडब्ल्यूडी मंत्रालय वापस ले लिया गया। केशव इससे बेहद नाराज हो गए, लेकिन वो अपनी सीट तक गवा चुके थे। ऐसे में वो खुलकर सीएम योगी के खिलाफ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। कहा जाता है कि केशव की नाराजगी सीएम योगी से इस कदर बढ़ गई कि सीएम योगी ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का अहम जिम्मा सौंप दिया। दूसरी ओर सीएम योगी का कद लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बीच केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीब आते गए और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से उनके रिश्ते सीएम योगी से बेहतर हो गए, ऐसा सियासी दिग्गजों का कहना है। और प्रदेश भर में इस बात की चर्चा होने लगी कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों में खटास आ गई, वो भी बहुत ज्यादा। इसके बाद जितिन प्रसाद लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए, लेकिन योगी ने पीडब्ल्यूडी मंत्रालय केशव प्रसाद मौर्य को न देकर खुद अपने पास रख लिया। इससे केशव न सिर्फ नाराज हुए बल्कि चुनाव के कुछ दिनों बाद ही लखनऊ में पार्टी कार्य समिति की बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया। सियासी पंडितों का मानना है कि केशव ये संदेश किसी कार्यकर्ता को नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ को दे रहे थे। वो इसे एक हमले के रूप में देख रहे थे। इसे लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर योगी और केशव के रिश्तों को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता कुर्सी की लड़ाई में भिड़े हैं, वहीं कांग्रेस भी इस पर सवाल उठा रही है। पार्टी में हलचल को लेकर बीते मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया और उनके साथ मुलाकात भी की, जिसके बाद केशव ने अखिलेश के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा बहादुर अखिलेश जी, देश और प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की मजबूत सरकार है और संगठन भी मजबूत है। सीधे शब्दों में समझे तो पार्टी में इन दो नेताओं को लेकर जो खबरें चल रही थी उस पर ध्यान देना पड़ा और केशव ने नया बयान देकर डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। जो केशव कल संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे थे, आज वो संगठन और सरकार दोनों को बराबर और मजबूत कह रहे हैं। अब सवाल है कि केशव के नए बयान ने तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, लेकिन क्या फिर से केशव और योगी के रिश्तों को लेकर कोई खबर नहीं आएगी? क्योंकि सूत्रों के अनुसार यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव तक बीजेपी अब प्रदेश में कोई फेरबदल नहीं करेगी। यानी उपचुनाव के बाद फिर तय होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते आगे सहज होंगे या फिर नहीं। यह दोनों के सियासी रिश्ते को लेकर सियासत फिर से तेज होगी, जिसका सीधा असर प्रदेश की स्थिर सरकार पर होगा और बीजेपी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।